दे रही हूँ, जो होगा आपका मतलब होता है ना टाइम लैप्स किया जाता है, तो हम टाइम लैप्स को और भी शॉर्टेंड करें, जैसे शॉर्टकट। ठीक है, शॉर्टकट है माइंड मैप है। देखो 2 पेज लिया जाएगा, 2 पेज में जितने पॉइंट्स हैं, हमने यहाँ पे 30 पॉइंट्स लिखे हैं, 30 हेडिंग्स लिखा है, बट जब आप लॉन्ग क्वेश्चन देखोगे ना, वही 30 पॉइंट 7-8 हेडिंग्स के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको बोला गया जो आपको अच्छा लग रहा है, मतलब जितना इंपॉर्टेंट लग रहा है। अगर कोई एक पर्सन इतना भी पढ़ के जाता है, वो एनईपी लिख सकेगा। ऑब्वियस एनईपी 1986 वो लिख सकता है, इसलिए संडे के क्लासेस में मैं बस माइंड मैप्स दे रही हूँ कि ये लिखना सीख जाओ एंड उसी को हैबिट करो। उसमें अगर आप चाहो तो शॉर्ट क्वेश्चन, 2 पेज का शॉर्ट क्वेश्चन है, लो 2 पेज का शॉर्ट क्वेश्चन बन गया कंप्लीट। ओस्टेड रोटेड देना है, उसमें देखना यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, तो बहुत ही सीटेट में भी बहुत ही बेनिफिशियल है। सो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन है, बीच में ऐसे एनईपी 1986 लिखना है, और ऐसे आपको 4 पॉइंट्स की तरफ 4 हेडिंग्स दे दिए गए, और यहाँ से आपको स्टार्ट कर लेना है आपका पॉइंट वाइज मैनर पे। पहला पॉइंट सिर्फ सुनते चलो, एक्सप्लेनेशन कल के क्लास में मिलेगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन कल के क्लास में डिटेल मिलेगा। नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी और नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, एनपीई बोल सकते हो, एनईपी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1968 वाला जो एनईपी आया उसको बोलते हैं फर्स्ट नेशनल पॉलिसी, उसको हम बोलते हैं फर्स्ट नेशनल पॉलिसी। 1986 वाला जो आया एनईपी वाज ए सेकंड, जो 1986 एनईपी है वाज अ सेकंड नेशनल पॉलिसी, ये सेकंड नेशनल पॉलिसी है। फोर्थ पॉइंट पे चलते, कितना सिंपल लाइन है देखो। इट वाज रिकमेंडेड और रिकमेंडेशन ऑफ कोठारी, डीएस कोठारी का ये रिकमेंडेशन है। कौन सा? एनईपी 1986। मतलब एक्चुअली क्या था, जब 1968 आया ना, वो डायरेक्टली एक कॉपी पेस्ट था कोठारी का, डीएस कोठारी का जो इंडियन एजुकेशन कमीशन आया उसका एक कॉपी पेस्ट था। बट ये क्या है, ये आपके रिकमेंडेशंस को फॉलो करके इंप्लीमेंट किया गया है एनईपी 1986 में। फ्री कंपलसरी एजुकेशन अप टू 6 to 14 ईयर्स एज, जो कि कोठारी में भी पढ़ा, ये कंपलसरी चल रहा था सेकेंडरी एजुकेशन से ही, कंटिन्यू चल रहा था मुदालियर से। डेवलपमेंट ऑफ 3 लैंग्वेज फॉर्मूला ऑलरेडी था, पढ़ चुके हैं। क्या क्या लैंग्वेज है? इंग्लिश, हिंदी, रीजनल लैंग्वेज, और बोल सकते हो मदर टंग, हो गया। देन हो गया प्रमोशन ऑफ एडल्ट एजुकेशन, ऑब्वियस हायर लेवल ऑफ एजुकेशन को ज़्यादा फोकस किया गया और सारे लोगों को लिटरेट बनाने का सोचा गया। ओके, स्प्रेड लिटरेसी, लिटरेसी को आगे बढ़ाना, शिक्षित करना पूरा भारत को। ओके, नंबर 9 यूईई, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंटरी एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा को पूरे राज्य में यूनिवर्सलाइज्ड कर देना है। हर एक बच्चा, हर एक इंसान एलिमेंटरी एजुकेशन और प्राथमिक शिक्षा, उच्च प्राथमिक शिक्षा लिया होगा। ठीक है, नंबर 10 इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में कल डिटेल जानोगे। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंदर बहुत सारी चीज़ों को देखा जाता है, जैसे कि टीचिंग मेथड्स क्या होंगे, कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, या फिर करिकुलम कैसा होगा, सिलेबस क्या होगा, टेक्स्ट बुक कैसे होंगे, टेक्स्ट बुक पब्लिकेशन कैसा होगा, टीचर्स कैसे होंगे, फीमेल टीचर्स का आना, टीचर एजुकेशन, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, साइंटिफिक लेबोरेटरी, लाइब्रेरी, और आपके जो डिफरेंट टाइप ऑफ किट्स हैं, साइंस किट्स एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए, सारी चीज़ों के बारे में सोचा जाएगा। विद टॉयलेट ब्लॉक्स, सेपरेट टॉयलेट ब्लॉक्स फॉर गर्ल्स, इतना सारी चीज़ें आपके ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में थे। एंड ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड इज एन यूनिक फीचर ऑफ एनईपी 1986। नेक्स्ट, इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, सारे लोगों को इक्वल एजुकेशन देना है। नेशनल इंटीग्रेशन, ये पॉइंट भी अभी कोठारी में पढ़ चुके हो। ठीक है, अभी आ जाओ ऊपर, मेन फोकस ऑन रिमूव्ड ऑफ डिस्पैरिटीज, ये जो भेदभाव चल रहे हैं ना, जाति भेद चल रहे हैं और डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में हमें डिवाइड कर दिया जा रहा है, कास्ट के अकॉर्डिंग, जाति के अकॉर्डिंग, रेसेस के अकॉर्डिंग, इसको हटाना है। ठीक है, एजुकेशनल सेटअप, किन के लिए एजुकेशनल सेटअप बनाना है? सेटअप फॉर एसटी एससी वुमेन माइनॉरिटीज, उनके डेवलपमेंट के लिए सेटअप करना है। फिर क्या है 15 पॉइंट पे, यूनिवर्सल एनरोलमेंट, सारे बच्चों को एजुकेशन सिस्टम में नाम लिखवाना है। एक्सेस, एजुकेशन को लेना है और एजुकेशन में थम जाना है, मतलब 10 साल का पूरा पढ़ाई पढ़ के जाओ, 8 साल का पूरा पढ़ाई पढ़ के जाओ, दैट इज कॉल्ड रिटेंशन। और लास्ट है एक्सेप्टेंस,
ग्रहण करोगे तभी तो आगे पढ़ेंगे। नंबर 16 में इसका कंसेप्ट क्या है? इट प्रोवाइड्स एजुकेशन अप टू अ गिवन लेवल इररेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, लोकेशन, सेक्स और जेंडर। हम सेक्स, जेंडर, कास्ट, क्रीड कुछ नहीं देखेंगे, हर एक इंसान को एक पर्टिकुलर लेवल तक पढ़ाई जरूर दिया जाएगा। नंबर 17, द रूल ऑफ एनईपी to create an equitable, inclusive education system that can provide learning for all. NEP का रूल है, नियम है कि हमें गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग इक्विटेबल, जो आर्टिकल्स बोलते हैं उस लॉ के अकॉर्डिंग सबको समान एजुकेशन सिस्टम और शिक्षा नीति देना है, जहाँ पे सारे लोग पढ़ सके और प्लस इंक्लूड हो जाए सारे लोग। मतलब वो हैंडीकैप बच्चा हो, वो नॉर्मल बच्चा हो, वो वुमेन हो या कोई भी हो, सारे लोगों को एक जगह पढ़ाना है। ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इनके लिए 2 चीज़ बना, आंगनवाड़ी एंड बालवाड़ी। तो आंगनवाड़ी एंड बालवाड़ी के साथ साथ बाल वाटिका भी थी। आंगनवाड़ी में आजकल हमारे के अकॉर्डिंग, मतलब हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल्स के अकॉर्डिंग वहाँ पे ही प्री नर्सरी एजुकेशन हो जाता है। नेक्स्ट, नंबर 19, रिफॉर्म ऑल लेवल ऑफ एजुकेशन। हर एक लेवल ऑफ एजुकेशन को फिर से बनाना है, तैयार करना है। फॉलो सेम एजुकेशन सिस्टम स्ट्रक्चर्स जो था आपका कोठारी में 10+2+3 सिस्टम। टीचर ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है, जो कि अभी भी ले रहे हो आप सब, वही। फिर आया 22 पॉइंट पे, ठीक है, स्टेटस एम्यूलोमेंट, मतलब सैलरी इंक्रीमेंट, टीचर्स का एजुकेशन ऑफ टीचर्स भी बढ़ेगा और प्लस स्टेटस भी बढ़ेगा। 23, फ्रीडम ऑफ रिसर्च, आप चाहो तो रिसर्च वर्क कर सकते हैं स्पीच में और एनी स्टडीज बाय टीचर्स के द्वारा होना चाहिए। 24, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टैलेंट्स को ढूंढना, उसके लिए जैसे एग्जाम्पल हमने कुछ दिए हैं, टैलेंट हंट एग्जाम्स एंड ओलंपियड्स होंगे, पियर्स नहीं है, पियर्स होंगे, डी होगा, एल नहीं होगा। 25 पॉइंट पे आ रहा है, प्रमोशन ऑफ साइंस एंड रिसर्च अमंग स्टूडेंट्स, बच्चों को जागरूक करना है साइंस एंड रिसर्च के बारे में। 26, एजुकेशन फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज, जो भी एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज है उसके लिए, इसलिए सेटअप भी किया जाएगा एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल फॉर प्रैक्टिकल नॉलेज, जैसे उस सारी चीज़ों में डेवलपमेंट किया जाए और उसके साथ साथ एजुकेशन के साथ साथ एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल फील्ड्स का भी डेवलपमेंट हो सके। नेक्स्ट 27, प्रोडक्शन ऑफ टेक्स्ट बुक को प्रोड्यूस करना अच्छे पब्लिकेशन के साथ, जहाँ पे टेक्स्ट बुक के डिफरेंट क्वालिटीज़ पे बात किया जाएगा। 28, एग्जामिनेशन फॉर प्रमोशन ऑफ ग्रेड अप एंड सर्टिफिकेशन फॉर रिफॉर्म। अब एग्जाम क्यों देंगे? जैसे कि आपको ग्रेड अप हो, आपका ग्रेडेशन हो, प्रमोशन हो, सर्टिफिकेट मिले। 29, हायर एजुकेशन एंड सेकेंडरी एजुकेशन, जैसे कि हायर एजुकेशन इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लीड सोशल चेंज एंड वोकेशनल, आप वोकेशनल होंगे, सोशल चेंज भी होगा। कौन से सब्जेक्ट्स देखो, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी, साइंस, पॉलीटेक्निक, पब्लिक हेल्थ, होम मैनेजमेंट, आर्ट्स, क्राफ्ट एंड सेक्रेटरियल ट्रेनिंग। लास्ट, यूनिवर्सिटी एजुकेशन क्या है? एडमिशन ऑफ स्टूडेंट्स टू अटेन द रिसर्च वर्क होल टाइम और फुल टाइम इन लेबोरेटरी, लाइब्रेरी एंड टेक्निकल एरियाज, जैसे आप रिसर्च करते हैं। फिर क्या है? स्टाइपेंड एंड स्कॉलरशिप फॉर रिसर्च अटेंडीज, आप अगर रिसर्च वर्क में हैं तो आपके लिए स्टाइपेंड एंड स्कॉलरशिप रहेगा। स्पेशल अटेंशन टू पीजी कोर्सेज, जो मास्टर डिग्रीज है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। एंड क्लस्टर ग्रुप हब रिसर्च, मतलब आप ग्रुप में वर्क करेंगे, टीम वर्क करेंगे, रिसर्च हब सेंटर्स बनाए जाएंगे जहाँ पे आप रिसर्च कर सकेंगे। सो